नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये महज मध्य प्रदेश टूरिज्म की स्लोगन लाइन नहीं है, बल्कि हकीकत में भी यहाँ अजब गजब चीजें होती रहती है। कभी यहाँ 90 डिग्री पुल बना दिया जाता है तो कभी सड़कें गायब हो जाती है। एक बार फिर एक गजब बात इस बार इस दशहरा में देखने को मिलेगी। जी हां, आमतौर पर दशहरा में रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन इस बार दशहरा में यहां लंकापति रावण की नहीं बल्कि शूर्पणखा के पुतले जलाने का फैसला लिया गया है। हैरान रह गए ना? दरअसल शूर्पणखा के तौर पर इन पुतलों पर उन महिलाओं का प्रतीकात्मक चेहरा लगाया जाएगा जिन पर अपने बच्चे या पति की हत्या का आरोप है। बुराई पर अच्छाई की जीत वाले दशहरे पर यूं तो हर कहीं रावण के ही पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार इंदौर वासी इतिहास से हटकर कुछ अलग करेंगे। यहाँ रावण नहीं बल्कि शूर्पणखा के पुतले जलेंगे। सोनम रघुवंशी, मुस्कान माहेश्वरी, निकिता सिंघानिया समेत 11 महिलाओं के पुतले दहन किए जाएंगे। बता दें कि ये वो महिलाएं हैं जिन पर अपने ही घर को अपनों को खून से रंगने का आरोप है। इस अनोखे दहन को नाम दिया गया है मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखा दहन। अब आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी क्या है। जज्बात बदल देने वाला ये दशहरा कार्यक्रम पहले से काफी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले तक इसकी चर्चा होने लगी है। ऐसे में लोग इसे देखने के लिए एक्साइटेड हैं। इंदौर के महालक्ष्मी मेला ग्राउंड में ये दहन होगा। वहीं इसमें रावण के 10 चेहरों को जगह 11 महिलाओं की फोटो होगी। इसे संस्था पोरुष यानी पीपल अगेंस्ट अनएथिकल रूल्स यूज्ड टू शेल्टर हैरेसमेंट आयोजित कर रही है। कौन है वो 11 महिलाएं जिनका दशहरे पर होगा दहन? इन 11 महिलाओं में पति और बच्चों की कातिल शामिल है। इनमें सबसे चर्चित नाम इंदौर की सोनम रघुवंशी और मुस्कान माहेश्वरी है। इनके अलावा फिरोजाबाद की शशि, मेरठ की रविता, राजस्थान की कुचामन की हर्षा, बेंगलोर की सूचना सेठ, जौनपुर की निकिता सिंघानिया, देवास की हंसा, दिल्ली की सुष्मिता, मुंबई की गुड़िया, औरैया की प्रियंका। फोटो के साथ महिलाओं की डिटेल पोरुष संस्था ने शेयर भी की है। दरअसल इस फैसले के पीछे इस संस्था का एक बहुत बड़ा मकसद है। क्या है मॉडर्न कलयुगी दहन का मकसद? कलयुगी शूर्पणखा दहन का मकसद समाज में महिलाओं के आरोपों को सामने लाना है। पोरुष संस्था का कहना है कि समाज में घरेलू हिंसा और पत्नी पीड़ित पुरुषों के मुद्दों पर कम बात होती है। यह कार्यक्रम महिला अपराधों पर सोचने और जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा। संस्था के अध्यक्ष अशोक दशोरा का तर्क है कि युगों युगों से महिलाओं के अपराधों की सजा पुरुष को ही भुगतनी पड़ती है। महिला कितने भी दोषी क्यों ना हो, सामाजिक अपमान, तिरस्कार और कानूनी सजा का भार पुरुषों पर ही डाला जाता है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं जब इंदौर ने इस तरीके का कोई कारनामा किया हो। इससे पहले गणेश चतुर्थी के पंडाल में भी राजा रघुवंशी हत्याकांड का पोस्टर लगाया गया था। इसमें राजा और उसकी पत्नी सोनम की शादी की फोटो लगाई गई थी। पोस्टर में लिखा था, इंदौर का नाम बदनाम, जिंदगी में सब कुछ करना लेकिन किसी के माँ के बेटे की जिंदगी खराब मत करना। इतना ही नहीं, पोस्टर में ये भी लिखा गया था, सुरक्षित है फूल बाग के अब टहनियां संभालो, बहुत बचा लिया बेटियों को, अब बेटों को बचा लो। हालांकि संस्था के ऐसे नारों और विचारों पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि महिलाओं के अपराध पर शूर्पणखा दहन किया जा रहा है, लेकिन आए दिन बेटियों के साथ घिनौने काम करने वाले पुरुष और दहेज के लिए पत्नियों को मारने वाले बेरहम पतियों के पुतलों का दहन कब किया जाएगा? क्या था राजा रघुवंशी हत्याकांड? ये मामला मई 2025 का है, जब मेघालय में हनीमून मनाने गई सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को दर्दनाक मौत दी। राजा इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। 11 मई को सोनम की शादी राजा से हुई थी। 21 मई को राजा सोनम शिलोंग पहुंचे। 23 मई को दोनों के परिवार से आखिरी बात हुई और इसके बाद सोनम और राजा के अचानक गायब होने की खबर आई। कई दिनों की तलाश के बाद दोनों का कहीं पता नहीं चला और इसके बाद 2 जून को राजा का शव मिला, लेकिन सोनम का कुछ भी पता नहीं था। हकीकत तो ये थी कि सोनम ने 23 मई को ही बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर पति राजा की हत्या कर दी थी और खुद राज के साथ लौट आई। उसे यूपी के गाजीपुर से अरेस्ट कर लिया गया है। शूर्पणखा का पुतला भले ही छोटा हो, लेकिन इसका संदेश बड़ा होगा। संस्था के मिलिंद अग्रवाल ने कहा है कि यह आयोजन किसी खुशी का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त विकृतियों और विसंगतियों के प्रति एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ऐसे में आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जिस तरीके से इस बार दशहरा मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, इस तरीके को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।